चाचा प्रणाम। खुश रहो बच्चा, क्या हाल चाल है? हाल बड़ा चाल व्यस्त दिख रहा है आजकल है? देखिए ना हम लोग कहाँ बैठ के बात कर रहे व्यस्त हैं। तुम क्या हो? व्यस्त तो है, टिकटार थी। टिकटार थी, अरे सही वो बात तो है। दिन रात मतलब कुछ नहीं दिख रहा है उनको। बाहर बैठ जा रहे हैं तो बाहर पार्टी कार्यालय के बाहर एकदम बैठ जा धरना रहे हैं। चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन बड़े एक से एक समर्थक आ रहे हैं कि भाई हमारे ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए। तो माहौल पूरा बना हुआ है। माहौल लेकिन प्रशांत किशोर ने बना दिया है बहुत जबरदस्त। वो तो टिकट का ऐलान कर दिया भाई, 51 सीटों का। 51 सीट पे एकदम। वो मुझे लगता है कि मतलब इन पार्टियों जहाँ मतलब हाँ। बड़ी पार्टियां जो है, प्रशांत किशोर भी बड़ी पार्टी है अब तो बड़ी पार्टी हो गई, 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं भाई। चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी तो है। सबसे पहले उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया, ये जैसा तो बोले वैसा कर दिया उन्होंने। कदम तो उठाया। हाँ। ये अब देखिए, है तो भाई पार्टी बनाया है वो, लेकिन है तो रणनीतिकार न कहीं ना रणनीति कहीं। का रणनीति बढ़िया बना रहे हैं। रणनीति बढ़िया बना रहे हैं। और जो उम्मीदवार भी उन्होंने घोषित किया है, उसको देख के लगता है कि मतलब काफी सोच समझ के, ठोक बजा के, हाँ, एकदम चेक करके दिया है। चेक करके उम्मीदवार उतारा है। 51 जो नहीं होता है, किसी कंपनी का पहला मॉडल बड़ा मतलब बढ़िया है, फिक्सेबल करके एकदम उसको बड़े अच्छे से देख करके पैक करके एकदम अच्छे से प्रेजेंट करके। हाँ। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन 51 जो उम्मीदवार उतारे हैं उसमें एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिस पर आप कुछ उंगली उठा सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। कई बार जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, वो के उम्मीदवारों की घोषणा होती है तो उसके साथ से आलोचना शुरू हो जाती है कि ये अपराधी को दे दिया, ये बाहुबली को दे सही दिया। बात है, सही बात है, तो सही बात इस प्रकार का कुछ आया नहीं, मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उस 51 में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जो मेरी जानकारी में है जिन्होंने पहले कभी चुनाव लड़ा है। उनमें तो एक किशोर कुमार मुन्ना है, वो तो 2 बार विधायक रह चुके हैं, निर्दलीय जीत चुके हैं। इस बार भी उम्मीद रहेगा उनका, क्योंकि निर्दलीय जब जीत चुके हैं, अब तो प्रशांत किशोर का भी समर्थन है। तो लेकिन एक सवाल मेरे मन में और है कि लोग पूछ रहे हैं, हम लोग नहीं, लोग पूछ रहे हैं हम लोग से कि प्रशांत किशोर 51 नाम दे तो दिए हैं, जो नेता नहीं है, डॉक्टर है, IAS है, फलाना ढिमकाना, इन 51 में से जीतने वाले कितने लोग आपको लग रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर ने तो सभी को जीतने के लिए ही टिकट दिया। ये बात तो सही है। ये थोड़ी हारने के लिए दिया। हाँ। लेकिन सामने वाले का क्या है, हाँ। दूसरा जो उम्मीदवार, दूसरे गठबंधन से क्या उम्मीदवार आ रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। दूसरा जो यहाँ पर बिहार में जो NDA और महागठबंधन के बीच में जो रस्साकसी है, हाँ। तो उसमें ये कहाँ तक जगह बना पाते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। तो वो एक चीज़ है, तो उसको भी देखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारे के सारे उम्मीदवार इनके मतलब जीत ही जाएंगे, लेकिन सारे हार जाएंगे, सारे हार जाएंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता। सही बात है। तो निश्चित तौर पर देखिए, अब इसमें जैसे कि उन्होंने जिस तरीके का दिया है उम्मीदवार, आपको एक नट को भी दिया है, महिला को, किन्नर को भी, एक किन्नर को भी घोड़े दिया विधानसभा प्रीति किन्नर, और ये थारू समाज के आने वाले को दिया, वाल्मीकि ने पहली बार थारू समाज से दिया बिल्कुल। है। जो केसी सिन्हा, बताइए, उनका किताब हमारे पिताजी भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं कुबराज से, ऐसा सीट से जहां से बीजेपी किसी को चुनाव लड़ा दे तो जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सब कुछ नाम हैं जो प्रभावित करते हैं कि चलिए। RK मिश्रा दरभंगा से उनको लड़ा रहे हैं चुनाव। पूर्व DG है JP सिंह, छपरा से उनको चुनाव लड़ा रहे हैं शहर से। तो बड़े नाम तो लड़ा रहे हैं चुनाव, मानना पड़ेगा, ये बात तो है प्रशांत किशोर। तो ये जो अभी जो उनका जो हमने देखा कि जो समीकरण बनाया है, मतलब देखिए, जितना अब जातीय गणना हुई थी ना, पिछड़ा जातीय गणना में जिसका जितना रेशियो है उसी अनुसार दिया है। EBC को 33-34% प्रशांत किशोर ने इस लिस्ट में एक मैसेज दिया, रूट दे दिया कि वो सबको बराबर की हिस्सेदारी देंगे। और एक दूसरा मैसेज उन्होंने ये भी दिया कि लोग जो कह रहे थे दूसरे दल वाले कि BJP वाला को टिकट देंगे तो RJD वाला को टिकट देंगे, नहीं, इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है ऐसा दूसरे दल से आया और उसको टिकट मिला। बिल्कुल। देखिए, उनके पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरे BJP से भी शामिल हो रहे हैं। ये बात कही है कि 90% लोग जो है हमारे दल के होंगे, 10% अपवाद में देंगे हम दूसरे वैसे योग्य कैंडिडेट जो दूसरे दल से आएंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए, इनकी रणनीति जो है, रणनीतिकार तो हैं ही। तो ये जिस प्रकार की उम्मीदवार दे रहे हैं, वैसी खबरें दूसरे जो गठबंधन के जो अन्य, चाहे वो NDA हो, चाहे वो महागठबंधन हो, दूसरे दलों से उस प्रकार के उम्मीदवारों की खबरें नहीं आ रही। एक तो नहीं तो आप देखिएगा, बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि परंपरागत जो पहले से जीतते आ रहे हैं, 7 बार 8 बार से उन्हीं को आप टिकट दिए जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा जो स्थापित पार्टियां हैं उनको।
तो प्रशांत किशोर लग रहा है इस चुनाव में स्थापित तो हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। चुनाव सीट जीतने, क्योंकि सीट जीतना उतना तो जो है वो पैमाना नहीं है, हालांकि मेन इंपॉर्टेंट तो वही है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो एक सेट कर रहे हैं, एक लोगों का परसेप्शन सेट कर रहे हैं प्रशांत, उस पर कहीं ना कहीं फिलहाल तो खरे उतरते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि दूसरे दल का भी टेंशन बढ़ा दिया उन्होंने। वो तो बढ़ा ही दिया, लेकिन एक सवाल आ रहा है, तुम भी पता करो, हम लोग भी करते हैं। हाँ बोले थे चुनाव लड़ेंगे अपने, तो चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ हाँ, रहे? ये बड़ा सवाल है। 51 में तो उनका नाम नहीं है, गड़गड़ और वाला उसको- चर्चा था। उसको लेकर काफी चर्चा है। अच्छा चाचा, एक चीज बताएं, सब एक चीज मतलब आपके साथ सीखने से फायदा हुआ कि प्रशांत को लेकर घर में चर्चा चल रहा था। सबसे पहले हम ब्रेक किए कि घर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, रितेश पांडे को लड़ा रहे, और सही साबित हो गया। तो अब ये ब्रेक करो कि कहाँ से लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? चलिए तो एक चीज बता देते चाचा, अगर घर लड़ेंगे ये तो दो चीज मेरे पास जानकारी है, क्योंकि हम तो घूम रहे हैं। एक तो वो अगर राघोपुर से लड़ सकते हैं, ये मैसेज देंगे कि हम तेजस्वी के खिलाफ सीधा लड़ रहे हैं। दूसरा हम एक और जानकारी दे रहे हैं चाचा कि अगर वो राघोपुर से नहीं लड़े और अगर चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो वो चंपारण के भी किसी सीट से मुझे चुनाव लड़ लगता सकते है हैं। मुझे लगता है कि राघोपुर से नहीं लड़ेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे अगर, तो या तो राघोपुर नहीं तो चंपारण की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ऐसा उनके कुछ लोगों ने, हाँ, शुरुआत सूत्रों ने शुरुआत उन्होंने चंपारण चंपारण से किया। हाँ अपने पदयात्रा की शुरुआत वहीं से, जन स्वराज पदयात्रा की शुरुआत हुई थी चंपारण। तो चंपारण से कुछ विशेष लगाव है। लगाव चंपारण से नीतीश कुमार को भी बहुत है, हर एक यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं। अब तो चंपारण से विकास हुआ है जितना होना चाहिए था। हम तो है ही चंपारण। विकास हुआ है चंपारण का जितना होना चाहिए देखिए, था। विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? अब मान लीजिए हम विकास की तुलना अमेरिका से करने लगे तो है नहीं, लेकिन बिहार के बेसिक हिसाब से भी जो ठीक है। था कम से कम अब उसको भी उसका- बचाया गया। चीनी वो- मिले के वो- बाद ये कितना बंद होते उससे- चला गया उस तरफ। हाँ, उससे तो कुछ बेटर हुआ है, लेकिन और बेहतर और किया बेहतर की जरूरत है, क्योंकि जरूरत है। सरकार जो बनी है एनडीए की सरकार, सब लोग जानते हैं कि 22 में से लगभग 20 सीट जो है एनडीए के पास है। बिल्कुल। लेकिन बावजूद वहाँ पर कई चीनी मिल जो है वो बंद होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हाशिए पर है। रोजगार को लेकर के लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्से में है। और प्रशांत किशोर अगर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि चंपारण में ही करेंगे। चंपारण भी कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि चंपारण के किसी सीट से प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे चंपारण से लड़ेंगे। हालांकि उनके दल में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो हमको जानकारी मिली है जो चाहते हैं कि प्रशांत चुनाव न लड़े। इसके दो फैक्टर हैं, एक तो वो चाहते हैं कि प्रशांत अगर हार जाएंगे तो बेइज्जती होगी। दूसरा ये है कि उनका ये कहना है कि अपने क्षेत्र में उलझ हाँ, उलझ ये कि अगर जाएंगे। प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा कि सारी आधा शक्ति जो है वो प्रशांत किशोर की सीट पर लग जाएगी, तो बाकी सीटों पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव न लड़े। चलिए तो चर्चा, चूंकि समय है अरे निकलना है। देखना है ना किसको मिलना है। चलिए तो मिलते हैं चाचा भतीजा के अगले एपिसोड में।